दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एवरेज का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए और थोड़ी भी मिस ना करें हमारी वीडियो, जिससे आपकी लॉस हो सके। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए अंत तक, जिससे आपकी मैथ अच्छी हो सके। तो पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में आपकी और पार्ट 3 में आपके एवरेज का कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पार्ट 3 कराए हैं। पार्ट 3 में मैंने बढ़िया ट्रिक से बताए हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप मेरी वो भी वीडियो देख लीजिए। और ये जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक नहीं एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं एवरेज से। तो आप इनको देखते रहिए अंत तक कि कैसे एवरेज के क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बस आपको समझना है। जैसे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 10 नाविकों का औसत भार 1.5 किलो 1.5 kg बढ़ जाता है जब 55 kg वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। नए नाविक का भार ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या बताना है, नए नाविक का भार। अब ये बताइए कि 10 नाविक हैं, औसत कितना बढ़ रहा है, 1.5 kg है। एक नाविक चला जाता है, वो भी 55 किलो। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि एक फॉर्मूला होता है या ट्रिक मान लीजिए कि कुल संख्या गुणा कुल औसत, कुल संख्या गुणा कुल औसत। आप इसको याद रख सकते हैं। देखो हम बताते हैं कि कैसे। ये बेहतरीन ट्रिक भी बता रहे हैं और एक ही लाइन में आप सवाल का आंसर देंगे, बस समझिए। तो देखिए, कुल संख्या कितने दी गई है नाविकों की। तो नाविकों की कुल संख्या दी गई है 10। आप इसको लिख लीजिए। और कुल औसत कितना दिया गया है, बढ़ रहा है, तो 1.5 kg बढ़ रहा है। तो आप इसको इधर लिख लीजिए। अब आप सोचेंगे कि दशमलव की गुणा कैसे करें। तो कोई टेंशन की बात नहीं कि दशमलव की गुणा कैसे करें। आप बस समझ लीजिए कि अभी अपन एक जीरो बढ़ाएंगे, नीचे दशमलव हटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगी, तो एक जीरो हम नीचे बढ़ा लेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब एक जीरो से एक जीरो हमने काट दी, बचा कितना, 15। ये हमारे 15 निकल के आ गए। अब देखते हैं कि एक क्या कह रहा है, 55 किलोग्राम वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। नए नाविक का औसत भार कितना है, यही बताना है ना। तो देखो 55 kg का गया था और 15 तो ये बढ़ रहा है। तो 15 ये लेके आया होगा और 55 का गया था, और 55 कब ये, तो 15 55 कितना हुआ। तो 15 55 कितना हो जाएगा, 15 55 हो जाएगा कितना, 70। तो वो नाविक का एवरेज कितना था, 70। तो आप इसको याद कर लीजिए कि 70 एवरेज ये हमारा निकल के आ गया। तो दोस्तों, ऐसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं, बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर एक बार समझाते हैं। कुल कुल संख्या बराबर होता है कुल संख्या गुणा कुल औसत। तो देखो औसत संख्या कितनी दी गई है, 10 दी गई है। औसत कितने दिया गया है, 1.5 kg, क्योंकि बढ़ रहा है 1.5 kg। अब जी बताइए, एक लोगों का 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 10 लोगों का कितना बढ़ेगा, तो 10 लोगों का 15 किलोग्राम बढ़ेगा। तो हमने वही तो किया है, 10 लोगों का 15 किलोग्राम बढ़ा। अब ये बताइए कि जब 55 किलोग्राम वाले एक नाविक के बदले नया नाविक आता, 55 किलोग्राम का नाविक चला जाता है, उसके बदले एक नया नाविक आता है, तो नए नाविक का भार बताना है। तो जब नया नाविक आया तभी तो ये 1.5 kg बढ़ा है। तो जब 1.5 kg ये बढ़ा है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि 1.5 kg बढ़ा है। तो इसमें हम जो 55 किलो का नाविक था उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, तो आप कितना निकल के आ जाएगा, 70। तो ऐसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। एक सवाल ये भी है, 10 नाविकों का औसत भार 1.5 kg कम हो जाता है जब 55 किलो वाले एक नाविक के बदले नया नाविक आ जाए आ जाता है। तो नए नाविक का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि नए नाविक का भार कैसे। हमने अभी क्या बताया कि कुल संख्या गुणा कुल औसत।
तो कुल संख्या, कुल नाभिक कितने दिए गए हैं 10, कुल संख्या कितनी, कुल औसत कितना है 1.5 kg। तो देखो 10 गुणा 1.5 गुणा करेंगे, जी दशमलव उठाएंगे, एक जीरो उड़ा ली, एक जीरो से एक जीरो, कितना निकल के आ जाएगा 15। तो देखना है अब 15 क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे कि 15 हम इससे कम कर दें। पहले एवरेज कितना था 55 kg, 55 kg वाले एक नाभिक के बदले नया नाभिक आ रहा है, तो 10 नाभिकों का औसत भार इतना है, 10 नाभिकों का औसत भार इतना 1.5 किलोग्राम कम हो रहा है, हो जाता है जब 55 kg वाले एक नाभिक के बदले नया नाभिक आ जाता है। नए नाभिक का भार ज्ञात कीजिए। तो नए नाभिक का भार कितना होगा, कम हो रहा है तो इसमें से हम 15 घटा देंगे, बचेगा कितना 40। ये हमारा 40 आंसर हो जाएगा। एवरेज कितना निकल के आ गया 40। तो ऐसे इन सवाल को दोस्तों सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल हमारा ये रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। तो देखो इसमें क्या करते हैं, समझते रहिए और हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। जैसे टोटल संख्या कितनी है 9, इधर लिख ली हमने, और औसत कितना है 30, तो मल्टीप्लाई 30 का कर देंगे, मतलब गुणा 30 का कर देंगे। अब ये बताइए टोटल औसत कितना निकल के आ जाएगा, 3 में 27, 270 निकल के आ गया टोटल औसत। अब ये बताइए प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है, तो प्रथम फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत कितना है 25, तो इधर हम 25, अब 5 का औसत निकालना है तो 5 या 5 का औसत कितना है 25, तो 25 पंचे 125, सॉरी। अब पूछा गया है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो अंतिम 3 संख्या मतलब लास्ट 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो लास्ट 3 संख्याओं का औसत है 35। जब हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना निकल के आ गया 105। 35 दिया कितना होता है 105, समझना है गौर से। अब उनसे पूछा क्या गया है छठी संख्या, अपन ये ऐड कर देंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस रखा, 5 दूनी 10, 2 के 2, 2 और 1 3 और 2 जोड़ लीजिए, इतना ही आएगा। अब आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे, ऊपर टोटल डिफरेंस मतलब टोटल औसत कितना दिया गया था और इन दोनों का कितना आया, क्योंकि देखो 5 संख्या ये 3 संख्या ये छठी संख्या का पूछा गया तो आप इनका अंतर निकाल देंगे। अंतर कितने का निकल के आ गया 270 और 230 में अंतर कितने का है 40 का। ये छठी संख्या का एवरेज हो जाएगा। कौन सी संख्या का, छठी संख्या का एवरेज हो जाएगा। कितना निकल के आ गया 40। तो यही ऐसे ही इन सवालों को सॉल्व करते हैं, और भी सवाल बताएंगे ऐसी टाइप के, देखते रहिए हमारी वीडियो को अंत तक। सवाल हमारा ये दिया गया है 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करेंगे, जैसे अभी पिछला सवाल किया है वैसे करेंगे। टोटल संख्या कितनी है 6 है, हम इधर लिख लेंगे। एवरेज कितना आ जाएगा 30, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकल के आ गया 180। आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद क्या पूछा गया कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 25। फर्स्ट 4 का औसत कितना है, फर्स्ट 4 का औसत है 25, 25 चौको कितना होता है 100। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना 35 है, तो अंतिम मतलब लास्ट की 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। तो देखो लास्ट की 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो टोटल औसत कितना निकल के आ गया 105। अब इनको हम ऐड कर देंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो 5 0 205 आ गया। अब 205 आ गया, देखो संख्या टोटल कितनी थी 6, और इधर देखो अंतिम मतलब फर्स्ट 4 का इतना निकल के आ गया और लास्ट का इतना निकल के आ गया, लास्ट 3 का। तो अपन को क्या बतानी है,
कौन सी संख्या बतानी है? चौथी संख्या। तो आप चौथी संख्या निकाल सकते हैं। तो चौथी संख्या देखो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, वही चौथी संख्या हो जाएगी। तो इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए, तो आप निकाल लीजिए कितना हो रहा है। तो देखो कितना हो रहा है अंतर, 25। इधर लिख लीजिए कि जी एवरेज आ गया चौथी संख्या का, कितना आ गया? 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इन सवाल को दोस्तों सॉल्व करते हैं। बने रहिए आप मेरी वीडियो में अंत तक। और आप अगर सवाल मिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरा वीडियो मिस ना करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि इससे तो सवाल एक नहीं, एक दो तो बन ही जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में देख लेना, आपने जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए उसके पेपर उठा के देख लेना कि कौन से टाइप से ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो आप मेरी वीडियो तीनों बनाई हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, तीनों देख लीजिए जिससे आपकी मैथ अच्छी हो सके और एवरेज का चैप्टर फिनिश हो सके आपसे। तो आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाइए जिससे आप मतलब अपने मैथ के क्वेश्चन अच्छे से कर सकें एवरेज के। तो चैप्टर बाय चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर पहले, इसके बाद देखो ये ख़त्म हो गया। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा अनुपात और समानुपात। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? अनुपात और समानुपात लेके आएंगे। तो आज मैं एवरेज पढ़ा रहा हूँ, तो देखते रहिए मेरी वीडियो को अंत तक। हमारा सवाल ये रहा है कि 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 46 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 40 है और औसत अंतिम 6 संख्याओं का 50 है तो छठी संख्या बतानी है। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले तो टोटल औसत निकालेंगे। टोटल औसत कैसे निकालते हैं बताया, रुक जाओ अभी नहीं। टोटल औसत निकालेंगे पहले। तो टोटल कितनी संख्या दी गई? 11 और औसत कितना दिया गया है? 46। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आएगा 506 निकल के। उसके बाद क्या कहा गया कि 6 संख्याओं का औसत, 6 नहीं सॉरी, हाँ, प्रथम 6 संख्याओं मतलब फर्स्ट 6 संख्याओं का औसत कितना है? तो फर्स्ट 6 संख्याओं का औसत है 40। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 240। 240 इनका निकल के आ गया। उसके बाद पूछा गया कि लास्ट मतलब अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 50। तो इनका भी निकाल लेंगे अपन। इनका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 300। अब हम इनको ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो देखो जोड़ो, 0 4 3 2 5, ये आ गया 540। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। अपन को छठी संख्या बतानी थी, उनकी छठी संख्या निकल के आ जाएगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 34 का। यही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो दोस्तों इन सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 53 है। तो छठी संख्या आपको बतानी। तो दोस्तों इन सवालों को पहले तो हम टोटल निकालेंगे, उसके बाद प्रथम और उसके बाद अंतिम, और दोनों का टोटल में से डिफरेंस निकाल देंगे। अपना आंसर आ जाएगा जो अपन को निकालना है। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे? टोटल कितना निकल गया? 9 संख्याएं हैं, औसत कितना दिए गया है? 50। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुना 45, 450 निकल के आ गया। अब पूछा क्या गया है कि फर्स्ट 5 संख्याओं का एवरेज। तो फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। तो फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत 52 है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 की 0, हाँ 16, 1 पचम 25 और 1 26, 260 निकल के आ जाएगा। और अंतिम मतलब लास्ट 3 संख्याओं का औसत कितना है? लास्ट 3 संख्याओं का औसत कितना है? तो 53 है। लास्ट 3 संख्याओं का औसत 53 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9 मतलब 3 3 का 9, 3 फट 15, 159 निकल के आ जाएगा। जब इनको हम ऐड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे सिर्फ, तो जोड़िए 9
और 6 5 11 की 1 8 1 419 आ जाएगा। ये 419 आ गया फर्स्ट और अंतिम का औसत। टोटल दिया कितना गया है अपन को 9 संख्याओं का, तो 450 9 संख्याओं का दिया गया। अब हम इनका डिफरेंस निकाल देंगे, बस डिफरेंस निकालेंगे। एक 450 में और 419 में कितने का डिफरेंस है, तो 450 और 419 में है 31 का डिफरेंस। तो 31 का डिफरेंस है, यही हमारी छठी संख्या हो जाएगी। ये एवरेज हो गया। तो दोस्तों सवाल नंबर हमारा ये रहा है। तो 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या का औसत बताना है। अपन को क्या बताना है कि निकाली गई संख्या का औसत क्या होगा। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में, अंत तक आपको समझ में आएगा। तो देखिए 5 संख्याओं का एवरेज कितना है। पहले तो देखिए 5 संख्याओं का एवरेज है 27। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 135। कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 135 निकल के आ गया। अब निकाली गई संख्या, एक उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में 2 की कमी, मतलब एक संख्या 5 थी, एक कम कर दी तो 4 बचेंगी। औसत में कितने की कमी हो रही, औसत में 2 की कमी हो रही। 27 था औसत, तो 2 घटा देंगे 27 में से, कितना बचेगा 25। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 को 100 आ गया। अब इनका हम डिफरेंस निकाल देंगे और निकाली गई संख्या ज्ञात हो जाएगी अपन को। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 35। तो ये 35 निकाली गई संख्या है, ये एवरेज होगा। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।